दोस्तों, श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। श्रावण के महीने में शिव का व्रत रखने से, उनकी कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके सभी दुखों का अंत होता है। ये सुनते हैं श्रावण मास की कथा। कथाओं के अनुसार एक शहर में एक साहूकार रहता था। धन दौलत से संपन्न था, किंतु संतान का सुख उसकी किस्मत में नहीं था। प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता, पार्वती की पूजा करता। पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से उसकी इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। शिव जी बोले, भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं, इसलिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मैं ऐसे नहीं दे सकता। पार्वती जी की विनती पर शिव जी संतान सुख का वरदान तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं व्यापारी की संतान अल्पायु होगी। जी की कृपा से साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार जानता था उसकी संतान ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। साहूकार ने अपने 11 साल के बेटे को उसके मामा के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। व्यापारी ने कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुके वह यज्ञ करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को दान दे। उन्होंने ऐसा ही किया। रास्ते में एक नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ था कान्हा था, इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने इस बात का लाभ उठाकर अपने बेटे के स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। संपन्न हुआ, लेकिन काशी निकलने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, से शादी कर चुकी हो, राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा, वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने चुन्नी देखी, राजकुमार से रिश्ता तोड़ दिया। मामा भांजे काशी पहुंच गए। जब 16 साल का हुआ, उसकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़े दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। विलाप करने लगा। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को देखा, बोले ये वही साहूकार का बच्चा है जो अल्पायु के साथ पैदा हुआ था। बहुत निराश हो गई। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था, तो रास्ते में उसी नगर में यज्ञ हो रहा था। लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और खूब सारा धन देकर राजकुमारी के साथ उसे विदा किया। व्यापारी अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर खुशी से झूम उठा। साहूकार के सपने में शिवजी आकर बोले, मैंने तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सोमवार पर इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में शिवाय अवश्य लिखें।